आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, अगर थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं तो एकदम सही जगह और सही समय में आए हैं, क्योंकि आपका जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल 2024 आपका 16 नवंबर से चालू है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कब? 12 को। मुश्किल से आपका 4 दिन बचा है और सबके मन में यही घबराहट है कि कैसे करें हम कम समय में फिजिकल की तैयारी। डर लग रहा है, एकदम कम समय बचा है, इतने कम समय में मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है फिजिकल। ये सारे जो आपके प्रश्न हैं, सारे जवाब आपको मैं दूंगा। आपके सारे प्रश्नों का सारे उत्तर मैं आपको यहाँ पे दूंगा। वीडियो में लास्ट में आपको सावधानी भी बताऊंगा कैसे करें, आप क्या ना करें, क्या क्या खाएं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा और टारगेट भी बताऊंगा कैसे आपको कम समय में आपका टारगेट करना है। पहली बात, जो तैयारी फिजिकल की तैयारी कब से, आपका जो फिजिकल की तैयारी कब से कर रहे हैं, जो साल भर से, 1 साल से या जो 6 माह से कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनके लिए स्पेशल वीडियो है जो 2 से 3 माह से या अभी अभी जो फिजिकल की तैयारी शुरू किए हैं उनके लिए है। क्योंकि फिजिकल का डेट अचानक आ गया, सब घबराए हुए हैं, कैसे करें क्या ना करें, सबके मन में बहुत से सारे क्वेश्चन हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। पहले तो से एकदम रिक्वेस्ट है, जो 1-2 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गए हैं फिजिकल के मामले में, तो उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है जी कि मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक समान समय बचा है। ठीक है, समय जो है सबके लिए समान है, सबके लिए समान समय बचा है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे का आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड है ना। क्योंकि फिजिकल एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपका शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी है ना। शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी है। भूल जाओ मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। सबकी स्थिति वही है, सबके पास एक ही समय है। पहले, सबसे पहले अपना आप एक टारगेट फिक्स करो। टारगेट क्या है? देखो, मैं अगर फिजिकल की तैयारी करता, जैसे 2018 में मैं एसआई भर्ती का तैयारी कर रहा था, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो टारगेट एक फिक्स करो। आपके पास कौन कौन सा इवेंट है? 4 इवेंट है। तो मेरे 4 इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है गोला फेंक। ठीक, गोला फेंक ऐसा देखा जाए 25 नंबर का है, लेकिन मैं इसको टारगेट लेके चलता 20 नंबर का। 20 नंबर का क्यों? क्योंकि 20 आपका 25 नंबर में 9 मीटर फेंकना है, मेरे को लगभग 8 से 8.5 मीटर, कम से ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, कम से कम नहीं, 8 से 8.5 मीटर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं फेंक पाऊंगा मैं। तो मैं इंपॉर्टेंट लेता गोला फेंक को अपना टारगेट में ना। सबसे पहले टारगेट बनाओ। हमारे पास अगर मान लो 10 ही दिन बचा है या 20 दिन बचा, उसके हिसाब से टारगेट है ना। आपका गोला फेंक का 20 नंबर आ रहा है, कितना नंबर? 20 नंबर आ रहा है। लगभग 8 मीटर अगर आप फेंक रहे हैं तब की बात है। कब? 8 मीटर फेंक रहे हैं तब की बात है। और उसके बाद मेरा देखता, मैं 800 मीटर जो रनिंग है वो मेरा बहुत अच्छा है ना। 800 मीटर कैसे अच्छा है वो बता रहा हूँ। 800 मीटर में अगर जो मैं टाइम ले रहा हूँ उसमें मेरे को 20 नंबर कैसे मिलेगा ये बताता हूँ। देखो, पहले राउंड में 1 मिनट में 400 मीटर आराम से दौड़ लूँगा, है ना। मैं अपना बता रहा हूँ, जब 2018 भर्ती का, एसआई भर्ती का करा था, उस समय की बात है। अपना अपना टारगेट बनाना। 1 मीटर को मैं 400 मीटर में आराम, 400 मीटर को दौड़ लूँगा 1 मिनट में। अब बचा दूसरा जो 400 मीटर है, उसको 1 मिनट 20 सेकंड लेता हूँ मैं। तो टोटल कितने हुए मेरे पास? 800 मीटर हुए। कितना? 2 मिनट 20 सेकंड में। और आपका 2 मिनट 10 सेकंड में आपका कितना फुल नंबर है? 25। और 2 मिनट 20 सेकंड वाले में आपका लगभग 20 नंबर है। तो 20 नंबर यहाँ से मेरा बनता है ना। अपना अपना टारगेट बनाना, मेरा ये टारगेट है। अब उसके बाद अपना लंबी कूद में जाता मैं। सेकेंड इवेंट में, थर्ड इवेंट में लंबी कूद। लंबी कूद में मैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 नंबर मेरा इजीली आ जाता है। क्यों 15 नंबर इजीली आ जाता है? लगभग 4.75 से आपका 5.25 तक आपको अगर ऊपर कूदते हैं तो आपको लगभग 15 नंबर मिलता है। लगभग मैं 4.5 आराम से, 4.5 से ऊपर आराम से कूद लूँगा। तो मेरे को अपने पे विश्वास है, इसलिए मैं 15 नंबर इसमें लेके चल रहा हूँ। अब रही बात 200 मीटर की। ठीक, 200 मीटर कम से कम में, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं बोलूँगा, कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें कितना, आपका 20 नंबर मेरा आ जाएगा इसमें 200 मीटर में। अपना अपना टारगेट है, मैं अपना एक टारगेट बना रहा हूँ कि 20 नंबर इसमें लगभग मेरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 24.51 सेकेंड से आपका 25.50 इतने सेकंड में आपको 20 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग मेरा कितना हुआ जी? 5 हुआ, 2, 4, 6 और ये 7, लगभग 75 हो रहा है। कितना? आपका 75 नंबर मेरा बन रहा है। कितना? 75। और आप सबको पता है कि आपका, 2 सेकेंड ना, हाँ, आप सबको पता है कि जो आपका फिजिकल में अनिवार्य है, जर्नल का 60%
और आपका ओबीसी एसटी का 50% अनिवार्य है। तो मैं जनरल से हूँ तो मेरा लगभग 60 नंबर से ऊपर जा रहा है, तो 75 जा रहा है। ये अपना टारगेट यहाँ लगाएं, वहाँ जाने के बाद ऊपर नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तो इतना मैं टारगेट लेके चलता। अब ये जो इवेंट है उसको शाम सुबह में कैसे कैसे करता, ये भी मैं आपको डिवाइड करके बताऊँगा। तो ये मेरा एक टारगेट है। पहले शुरू आप अपना टारगेट बनाइए कि कौन कौन सा इवेंट में आपका अच्छा है फिजिकल में, कौन कौन से इवेंट में, जैसे मैं बताया अपना अपना मेरा है, उसमें मैं उसको टारगेट लेके चलूँगा। अब ये हो गया टारगेट के बाद। अब दूसरी बात आती है कि हमको दोनों टाइम जाना है, शाम सुबह भी जाना है और शाम में भी जाना है। तो सुबह में कौन कौन से इवेंट करें? सबसे पहले आप तो ग्राउंड जाएँ तो स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग के बिना नहीं है, शाम को भी करें और सुबह को भी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी। स्ट्रेचिंग के बिना आप नहीं है। स्ट्रेचिंग में होगा क्या, आपका नस खुलेगा, आपके जो हाथ पैर में जो मसल्स हैं वो सब स्ट्रेच होंगे, सारी चीज़ें होंगे। तो सुबह में कौन कौन सा इवेंट करता? सुबह में 800 मीटर दौड़ता, है ना, कितना 800 मीटर दौड़ता, और लंबी कूद और गोला फेंक, है ना, ये चीज़ें करता है। 800 मीटर दौड़ता, लंबी कूद, गोला फेंक। स्ट्रेचिंग तो शाम सुबह करना ही करना है। और 200 मीटर को मैं शाम को करता, और लंबी कूद भी शाम को करता, और गोला फेंक भी शाम को करता। लेकिन सुबह 800 और शाम को 200 मीटर, ये अपना अपना टारगेट बना लीजिए कि हाँ मेरे को सुबह कौन कौन सा इवेंट करना है, शाम को कौन कौन सा इवेंट आपको करना है। टारगेट बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग के क्वेश्चन है कि एकदम ही कम समय बचे, सब तो टारगेट सही है, कैसे करें? तो एक काम कीजिए, दिन एकदम धड़के से दौड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास समय कम बचा है, क्या है, छोड़ दो। ये गए ग्राउंड आप, है ना, सपोज ग्राउंड गए, तो सबसे पहले ग्राउंड गए तो मुश्किल से 1.5 घंटा से 45 मिनट तक आप क्या करिए, मस्त स्ट्रेचिंग करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग फुल करना है आपको ना। और ज़्यादा नहीं तो आप 4 से 5 राउंड ग्राउंड के लगाइए। ये जो चक्कर लगाते हैं ना, 4 से 5 राउंड, इस 4 से 5 राउंड में क्या करना है, मैं अगर रहता तो क्या करता, 1 से 2 राउंड एकदम कम दौड़ता, नॉर्मल स्पीड में। और उसके बाद तीसरे से चौथे राउंड में मैं एकदम फुल स्पीड में दौड़ता, जैसे कि 800 मीटर दौड़ना है उस तरीके से। ऐसा आप दौड़ो। मैं अपना टारगेट वैसे ही बनाता, मैं मेरे पास 10-20 दिन बचा है वही हिसाब से करता, क्योंकि 10-20 दिन में मैं अगर ग्राउंड का चक्कर ही लगाते रहूँ तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5 चक्कर, 10 चक्कर तो मेरे को महीना भर पर हो जाएगा ना। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है समय, तो मुश्किल से मैं 5 चक्कर लगाऊंगा इस ग्राउंड का। और ग्राउंड में 5 चक्कर में 1 से 2 चक्कर कम में, और 3 से 4 चक्कर 800 मीटर के हिसाब से दौड़ूंगा एकदम धड़के से। ठीक, ये हो गई 800 मीटर की बात। अब 800 मीटर में और बता रहा हूँ, 800 मीटर आपको जब 5 राउंड लगा लिए उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलो, फिर इसको 2 से 3 बार और करो। पूरा जान लगाना है दोस्त, ऐसे में काम नहीं बनेगा। पूरा जान लगा के करोगे काम तब बनेगा। ये सुबह का इवेंट का बता रहा हूँ मैं अपने ना। 2 से 3 राउंड आपका शाम को, सुबह में देखो कि 800 मीटर को आप कितने समय में पूरा कर रहे हो। बाकायदा आपके पास घड़ी होना चाहिए, एक जो आता है ना डिजिटल वाला, वो घड़ी होना चाहिए। उसमें देखो कि आप 800 मीटर को कितने समय में कंप्लीट कर पा रहे हो। कोशिश ये करना, सावधानी बरतते हुए, अपने आप को चोटिल नहीं करना है। ठीक, ये हो गया 800 मीटर का। शाम, अब उसके बाद सुबह, सुबह की बात है, अब मैं लंबी कूद करूँगा और गोला फेंक करूँगा। अब लंबी कूद गोला फेंक का देखो, इसका भी एक टेक्निक होता है, लंबी कूद का, गोला फेंक का। आप ग्राउंड में जाओगे, बहुत एक से एक रहते हैं, आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि किस टेक्निक में आपको फेंकना है ना, किस टेक में आपको फेंकना है। उसके बाद हो गया 200 मीटर। 200 मीटर को आपको शाम के समय, है ना, ये शाम के समय 200 मीटर को आपको 3 से 4 बार आपको दौड़ना है। समय लगा के, एक समय लगाओ कितने समय में मेरा हो रहा है 200 मीटर। कोशिश ये करना, फिर वही बात है कि अपने आप को बचा के चलना, है ना। अगर कोई इवेंट में आपका ज़्यादा नंबर आता है, उसमें समय को कम करना है। ठीक, अब मान लो दोनों समय आप दौड़ रहे हो, सुबह भी और शाम भी। देखो शरीर थकान होती है, इसलिए मैं अलग अलग बांटा हूँ। 800 मीटर अगर सुबह दौड़ रहे हो, 200 मीटर शाम को दौड़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये यहाँ पे लिखा है गोला से प्यार करें। ये गोला से प्यार करें का कहने का मतलब है, आपके पास जो गोला है वो मस्त घर लेके जाओ। आपके पास एक पर्सनल गोला होना चाहिए, ले लो। 1000-1500 या 1000 का लगभग आएगा, क्योंकि ये जो गोला है ना आपका 20 से 25 नंबर, 25 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ये दे के ही जाएगा। इसको क्या करो, जब सो रहे हो, घर में सो रहे हो तो भी लेके सो, उठ रहे हो तो भी लेके उठो। मतलब इसको जितना, इस गोले को जितना आप बार बार उठाओगे ना, जितना आप अपना अपना बना के रखोगे, वो उतना हल्का होते जाएगा। सो रहे हो तो उठाओ, उठ रहे हो तो उसको उठाओ, मतलब गोले को बार बार उठाने की कोशिश करो। मान लो एक ईंट होता है, ईंट को हम बार बार, छोटा ईंट है ना, तो 4 इंची वाला, इस ईंट को बार बार उठा रहे हैं तो वो हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से गोले को भी बार बार उठाओ, गोले से प्यार करना शुरू कर दो, ये हल्का हो जाएगा। क्योंकि ये एकदम आपके बॉडी के ऊपर रहेगा, और इसका टेक्निक भी है। इसका टेक्निक के हिसाब से आप फेंकोगे, आपको बाकायदा नंबर मिलेगा। 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया है।
ठीक, गोला फेंक, ये चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है। अब देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है 10%, बहुत ही अच्छा। अब इसमें मैं कहानी बता रहा हूँ कि मुश्किल से 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत ही अच्छा है फिजिकल मतलब 80 नंबर से ऊपर आ रहा है, 10% ही। 20% अच्छे हैं जिनका फिजिकल लगभग 70 प्लस जा रहा है, और 30 का ठीक ठाक है जिनका फिजिकल 60 जा रहा है, और हम 40% ऐसे हैं जिनका फिजिकल एकदम कम है ना, एकदम कम है। हम इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, इन तीनों कैटेगरी को हटा दो, हम ये 40% वाली कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका क्या है, फिजिकल स्थिति ऐसी है, एकदम कम में है। तो हमको कम में बम करना है, कम समय है, ये सोचो हमारे पास साल भर का समय है, सोचना है साल भर का समय, और साल भर को हमको 10 दिन में 20 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप अपने में टारगेट बनाओ, उस टारगेट के हिसाब से करोगे, सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। अब सावधानी क्या है, सावधानी ये है जी, अपने आप को चोटिल नहीं करना है, अपने आप को बचा के चलना है, चोटिल नहीं करना है। क्यों, जिस तरीके से एक वर या वधू को लगन पकड़ाया जाता है ना, उसी तरीके से आपका भी लगन पकड़ा दिया गया है, क्योंकि आपका फिजिकल का डेट 16/11 को है। तो जिस दिन आपका फिजिकल का डेट है उस दिन तक आपका लगन है, तो आपको अपना शरीर और अपने आप को संभाल के चलना है, किसी प्रकार का चोटिल नहीं करना है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे आपको खाना के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। चना है, आपका मूंगफली है, मूंग है, ठीक है, किशमिश है, जो खाने वाले अंडा खाने वाले अंडा लें, दूध लें। लेकिन बजट नहीं है, कम पैसा, तो चना मूंगफली इनसे भी काम बन सकता है, लेकिन ये चीज़ें डाइट में आपका होना ही चाहिए। साथ ही साथ सरसों के तेल, ठीक है, जो सरसों के तेल, आपको सबको पता है, सरसों के तेल से, लहसुन से आप डेली मालिश करिए, डेली करना है, शाम और सुबह डेली करना है। अपने पैर को, पूरे शरीर को, बॉडी को आपको डेली मालिश करना है, वही तो आपका साथ देगा ना फिजिकल में। ये सारी चीज़ें करो, लगभग 10 से 20 दिन में कुछ तो होगा आपसे। वहाँ ग्राउंड मान लो ग्राउंड गए, अब भाई फिजिकल तो डाल दिए हैं, अब मान लो आपका बिलासपुर में है, ग्राउंड गए, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, क्या मतलब, कम से कम आपका 50 से 60 नंबर तो आएगा। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, वहाँ पे जाने के बाद पछताओगे कि अरे मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो शायद मेरा फिजिकल अच्छा जाता। तो उसीलिए अभी 10-20 दिन है, उस 10-20 दिन को एकदम पूरी जी जान से, पूरा जान लगा दो जी। आपका भगवान ऊपर वाला है, अगर किस्मत है तो वो आपका नंबर भी आएगा। क्योंकि होता है, जब ग्राउंड जाते हैं ना, तो ग्राउंड में अच्छे अच्छे की सब निकल जाती है। वो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना नॉर्मल ग्राउंड में नहीं दौड़ पाते, लेकिन जो मेन ग्राउंड है जहाँ पे आपका फिजिकल है, वहाँ जाने के बाद अपना 100% दे के नंबर अच्छे से ला लेते हैं। यही कहानी है, पूरी जान लगा दो, शिद्दत से अपना दौड़ करो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दौड़ो। और किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है कोई चीज़ें, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 7566199260। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी जानकारी आप फ़ोन भी कर सकते हैं मेरे को, आपको डिटेल पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।